उत्तर प्रदेश मऊ जनपद के घोसी नगर बड़ागांव में सोमवार को करबला में शहीद होने के बाद इमाम हुसैन के काफिले के बचे लोगों को यजीद के चंगुल से आज़ाद होने के बाद मदीना पहुंचने की याद याम अज़ा के आखिरी दिन के अवसर पर ताबूत, दुल और अलम का जुलूस निकाला गया। मैं मौलाना शफ़क़त तक़ी और ज़िला ताज़ियेदार मुहर्रम समिति का अध्यक्ष और यहाँ घोसी में अपने तमाम नौजवानों की तरफ से आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हमारे इस प्रोग्राम को लेने के लिए और लोगों के सामने पेश करने के लिए। ये 2 महीने 8 दिन हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं और आज उस 2 महीने 8वें दिन का आखिरी दिन था और आज हम लोगों ने आखिरी अलविदाई जुलूस तो हम नहीं कर सके चूँकि सरकार की वो कोरोना को लेके जो गाइडलाइन थी उसका हमने भरपूर एहतियात करते हुए हमने जो है यहाँ प्रोग्राम किया 2 महीने 8 दिन। और जाहिर है कि आपने देखा ही कि सड़कों पे हम ये जुलूस लेके निकलते थे, लेकिन इस बार हम नहीं कर पाए हैं और ऐसे माहौल में हमने कोशिश की है कि इमाम बाड़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करते हुए हमने ये गम मनाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के नवासे थे और उन्हें करबला में बड़ी बेदर्दी से 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था। उनके पूरे परिवार में एक बेटा उनका जो बचा था उसके हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और उनके परिवार को, औरतों और बच्चों को कैद करके करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया गया और कुछ लोग कहते हैं 1 साल, कुछ लोग कहते हैं 2 साल कैद में रखा गया और उसके बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो आज ही का दिन था जब वो लोग शाम से छूटकर अपने वतन मदीने वापस आए। इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे 2 महीने 8 दिन को हमारे उलमा ने फ़िक्स कर दिया है कि इन दिनों में हम कोई नया काम नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, कोई खुशी की तकरीब हमारे घर नहीं होती। 2 महीने 8 दिन हम उसी का गम में शरीक रहते हैं, मातम करते हैं और कल से हमारी ज़िंदगी जो है पटरी पर आएगी और कोई भी नया काम, शादी ब्याह जैसे और भी प्रोसेशन हैं इस तरह के वो कल से हम कर पाएंगे। बहुत अंतर है इसलिए कि हम जब सड़कों पे निकलते थे तो हमारे अलावा हिंदुस्तान का हर मज़हब हमारे साथ खड़ा होता था। हमारे गैर शिया सुन्नी भाई, मुसलमानों की तो बात छोड़ दीजिए, बड़ी तादाद में इसी सड़क पर, हाईवे पर हिंदू भाई आज हुआ करते थे। हमें बड़ा अफसोस है कि इमाम हुसैन का गम इस बार सिर्फ हम तक रह गया। हमारे हिंदू भाई, हम वतन साथी, हमारे सुन्नी भाई और या गैर कौम जो हैं आज इसमें शरीक नहीं हो पाए। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध मौलाना सैयद हसन जफर व मौलाना नदीम असगर बनारसी ने तकरीर किया। बड़ागांव के पूरब मोहल्ला मस्जिद ज़हरा से पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जो 28 रजब सन 61 हिजरी को जो काफिला करबला शांति का संदेश देने गया था और वहां 10 मुहर्रम को उनके परिवार व उनके साथियों के लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। साथ ही उनके परिवार और काफिले के बचे लोगों को यजीद द्वारा कैद कर 1 साल तक शाम के कैद खाने में रखा गया, जहां पर लोगों के विरोध के बाद इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब के साथ उनके परिवार के सभी लोगों को छोड़ा गया। बस इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी जिंदान में जुल्म ना बर्दाश्त कर पाए और दुनिया को छोड़ गई। बाकी काफिला को आज़ाद कर दिया गया। वही काफिला आज ही के दिन मदीना मोहम्मद साहब के कब्र के पास पहुंचे। इस घटना की याद में मस्जिद ज़हरा से अलम व ताबूत का जुलूस धार्मिक रीति रिवाज के साथ जुलूस निकलकर अपने परंपरागत रास्तों से होते हुए छोटे फाटक, मदरसा हुसैनिया, नीमतले, बड़े फाटक होते हुए देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर स्थित शिया सदर इमामबाड़ा पर पहुंचकर समाप्त हुआ। सी समाचार के लिए कैमरामैन हारिश के साथ संवाददाता अफजल शाकिया की रिपोर्ट मऊ।
के सिलसिले से सहमत होने को मांगा। इमाम ने इनकार किया। उसके बाद उन्हें करबला बुलाया गया और उन्हें कत्ल किया गया, भूखा प्यासा रखा गया और आपके परिवार को बंदी बनाया गया। इमाम ने कम थे, सर नहीं झुकाया और सिलेंडर नहीं किया अपने को और सत्य का साथ देते हुए शहीद हो गए। इसीलिए हमारे मुल्क के महात्मा गांधी बाबा, उन्होंने भी इमाम हुसैन का ही जो है वो लेकर काम किया और कहा कि वो 72 आदमी थे और हक के लिए कामयाबी और विजेता हासिल किया, तो हम भी कम होंगे तब भी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। और इसी मिसाल की वजह से उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। तो बहरहाल ये 2 महीना 8 दिन तक, चूँकि जब से ये मारे गए और बंदी बना के कूफा में रखे गए इनके परिवार के लोग और शाम में फिर रखे गए, फिर आज के दिन वही ये परिवार का उनके गम है। तो वो लोग जो भी हमदर्दी रखते हैं किसी तरह की जुल्म के खिलाफ, वो इमाम हुसैन के साथी हैं। मज़हब की कोई कैद नहीं है। शायर ने कहा कि दरे हुसैन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दरे हुसैन पर मिलते हैं। बात का मरकज़ है आदमी के लिए। या जोश मली आबादी ने कहा कि इंसान को बेदार लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। हर जगह से अच्छा हमारे हिंदुस्तान में उनका गम शोक मना लिया जाता है कि इमाम ने आखिरी टाइम में हमारे मुल्क को अमन का मुल्क कहते हुए कहा था कि हमको जाने दो। इसीलिए यहाँ का आज भी हर व्यक्ति इमाम हुसैन को चाहता है, क्योंकि इमाम हुसैन ने हमारे मुल्क का यानी यह गर्व है ये उनके ऊपर कि हमारे मुल्क का नाम लिया था कि हमको हिंदुस्तान जाने दो।